नमस्कार दोस्तों। तो हमारे एक प्रिय मित्र ध्रुव राठी जी, लेफ्ट विंग के किंग, कांग्रेस के करता धरता, आम आदमी पार्टी के मसीहा, इन्होंने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया। इन्होंने हमारी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, मेरे साथ रहना इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ध्रुव राठी जी ने कैसा किया है? ध्रुव राठी जी ने सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को औरंगजेब से कर दिया कनेक्ट कैसे कर दिया? कनेक्ट कर दिया कि मोदी जी को औरंगजेब बता दिया भाई ने। अब बता दिया तो हम उसको विद फैक्ट्स आंसर देंगे, और हम ये नहीं, ध्रुव राठी जैसा नहीं करेंगे हम कि न्यूज आर्टिकल निकालेंगे, न्यूज आर्टिकल को कोट करेंगे। एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को चुटकी बनाया है, क्योंकि रोमिला थापर कहती हैं कि हम हिंदू लोग गुलाम नहीं थे। सही सुना आपने, इसी कारण से गुस्सा है ये लोग रोमिला थापर से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या बोला। रोमिला थापर को राइट विंग वाले इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि रोमिला थापर ने कहा था कि हम स्लेव्स नहीं है। नहीं, हम इसलिए नहीं पसंद करते। हम इसलिए नहीं पसंद करके क्योंकि स्टार्टिंग से, जब से वो जेएनयू की प्रोफेसर थी, तब से वो हिंदुओं को गलत बता रही है, तब से वो भारत को गलत बता रही है, और वो कंटिन्यू अब तक के वही कर रही है। वो देश विरोधी बुक्स लिखती है। इसलिए मैं साई दीपक जी का पूरा समर्थन करता हूं जब उन्होंने कहा कि रोमिला थापर इस देश से निकाली जानी चाहिए और वापस नहीं आनी चाहिए। बेवकूफ बनना बंद करो और बेवकूफ बनाना भी बंद करो। पूरा समर्थन मैं करता हूं, मेरे जैसे राइट विंग वाले हर कोई करता है। ध्रुव राठी जी अब यहाँ पे आते हैं, गंगा जमुना तहजीब बताते हैं। इतिहास में ढेरों पोएट्स और मोटी औरतों ने ये चीज बार बार हमें बताई, लेकिन हमारी हालत एक्चुअली में बद से बदतर हो गई। गंगा जमुना तहजीब है। ये तो मुसलमान और हिंदू तो पहले से साथ में रहते हुए आ रहे हैं, पहले से आजादी की लड़ाई लड़ी। सर, ये 100 साल पहले से हुआ है, ठीक है। हमारा हिंदवी स्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज का 400 साल पहले से लिखा हुआ है। जब उन्होंने स्वराज बनाया था उसका नाम हिंदवी स्वराज रखा था, ये आपको पता होना चाहिए। ये आधे अधूरे फैक्ट्स के साथ अगर आप आओगे तो ये नहीं चलेगा। और ये क्या है? ये गंगा जमुना तहजीब। गंगा जमुना तहजीब क्या है? गंगा हमारी, सरस्वती हमारी, यमुना हमारी, सिंधु सभ्यता हमारी, और आप इसमें अपनी तहजीब घुसाड़ दोगे। मैं आपके जैसा कोई रिसर्च एनालिस्ट लाके बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, या टेलीप्रॉम्प्टर सामने लगा है हम आर्टिकल्स को कोट करेंगे, वैसा नहीं हूँ, वैसी बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ जो हिस्ट्री में हुआ था उसकी। आप कंटेम्प्रेरी लेटर के साथ बात करिए। काफी हद तक जो चीज आपके अच्छे में है वो आपके अच्छे के लिए है। आप कोट किसको कर रहे हैं? ऑड्री टुस्कित को। कब आई वो इंडिया आई? कभी उसने यहाँ पे आके देखा क्या चल रहा है? वो लिखती है काशी मंदिर को तोड़ा इसलिए गया था क्योंकि वहां पे ब्राह्मणों ने अत्याचार किया था महिला के ऊपर मंदिर के अंदर, इसलिए मंदिर को तोड़ा गया। कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? मैं जानना चाहता हूँ आपसे। कहीं नहीं लिखा है। अकबर ने मंदिर बनाया, अकबर को तुम अच्छा बता रहे हो, उसके बाद में आता है औरंगजेब मंदिर तोड़ता है। ये मैनिपुलेट करता है ध्रुव राठी। यहाँ पे इसने बहुत भयंकर तरीके से मैनिपुलेट किया। मैं आपको बताता हूँ, जाटों के सरदार उस समय में गोखला जी, उनकी बेटी को औरंगजेब ने किडनैप करवा लिया था, उसको जबरदस्ती मुसलमान बनाया, उसकी शादी करवाई। किससे करवाई? मुसलमान से करवाई। वो कुछ नहीं कर पाए। हम बढ़ जाते हैं ना, हम तब बढ़ गए थे और आज भी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव राठी जैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं। ये कहते हैं कि तब भी हिंदू मुस्लिम एकता थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में इन्होंने एक और कोट किया कि उनके सिक्योरिटी गार्ड एक मुस्लिम थे, नहीं थे। कंटेम्प्रेरी कहीं भी नहीं दिया है कि वो थे। मैं आपको गिनवाता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के 10 बॉडीगार्ड के नाम, इसमें आप मेरे को बताना कि कहाँ थे। जीवा महल्ला, विशयजी मुराम्बाग, संभाजी कारवा, इब्राहिम सिद्दी, के बाद संभाजी कवाजे, कटाजी इंगले, कोंडाजी कंक, सूरज जी कांते, कृष्ण जी गायकवाड़, ये 10 बॉडीगार्ड थे। ये कंटेम्प्रेरी दिया हुआ है उनके लेटर्स में। जब उनकी सभाएं बैठती थी राज्यसभा में, जो उनका लेखक होता था वो लिखता था। इन्होंने, ध्रुव राठी जी ने एक और चीज बताई, एक और इन्होंने कोट किया ध्रुव राठी जी ने कि ब्राह्मणों ने चंडी यज्ञ किया था। किताब हुवत शिवाजी में बताते हैं कि 400 ब्राह्मणों ने इस लड़ाई के दौरान कोटि चंडी यज्ञ किया था, इस उम्मीद से कि शिवाजी की हार हो। और ये सुनने के बाद अगर आप सोचते हो कि ये 400 ब्राह्मण तो एंटी नेशनल लोग थे, तो आपकी सोच गलत है। ये 400 ब्राह्मण लोग सिर्फ पूजा कर रहे थे अपने किंगडम की विक्ट्री के लिए, जिस किंगडम में ये रहते थे। चंडी यज्ञ किया था ब्राह्मणों ने जब मिर्जा जय सिंह जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पे चढ़ाई की थी, पर ऐसा नहीं हुआ। कहाँ लिखा है? आपने फिर उठा के ला ली एक बुक, और उसमें आपने बता दिया कि नहीं इन लोगों ने तो अपने स्वराज्य के लिए, अपने राज्य के लिए वो यज्ञ किया था। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था।
ये हिस्ट्री में कहीं अंकित नहीं है। आप कहां से प्रूफ लाके कहां को दिखा रहे हो? तो कुछ इस तरीके से दोस्तों करोड़ों लोगों को देश में बेवकूफ बनाया जाता है। ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में ये स्कैम चलने लग रहा है। इस वीडियो को जाकर शेयर कीजिए अपने छपरी। उसके बाद ये सावरकर को बीच में लेके आ जाते हैं वीडियो में। सावरकर जी को इन्होंने कोट किया बीच में, ध्रुव राठी जी ने, और ऐसे ही मैं गांधी जी को भी कोट कर सकता हूँ कई जगहों पे। गांधी जी का खुद का बेटा इंटरफेथ मैरिज करना चाहता था, पर गांधी जी ने मना किया और बोला कि नहीं कर सकते, और आपने किया तो आप घर नहीं आओगे। इसके साथ में ध्रुव राठी जी ने एक नया तथ्य सामने रखा, ट्रुथ सामने रखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी थी। तिरुवंतमलई में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वहां पर मंदिर था पहले, वहां पर मस्जिद बनाई गई थी मंदिर तोड़ के, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको वापस पुनः स्थापित किया। हम मुंबई की अक्सर बात करते हैं, तो मुंबई का मैं आपको बताऊंगा, कल्याण भिवंडी जो एरिया है ना, कल्याण भिवंडी एरिया में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सारी मस्जिदें तोड़ी थी और लोगों को लैंड वापस किया था। बहुत कम लोगों को पता होगा, पर कंटेम्प्रेरी डायलॉग्स में उनके लिखा है, आप जाके वो देखिए। उसके बाद ध्रुव राठी जी आते हैं एक नए ट्रुथ के साथ, एक नए फैक्ट के साथ, कि रुस्तमे जवान एक नाम लाते हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को बोला था कि अफजल खान से आप मिलने जा रहे हैं, तो महाराज जी आप ये वागनक पहनिए, चील खात जिसको हम बोलते हैं, आप ये पहनिए और आप जालीदार वेस्ट पहनिए, तब आप उनसे मिलने जाइए। और रुस्तमे जवान ने ये बनाया, वागनक उसने बनाया, ये ध्रुव राठी जी क्लेम करते हैं। फिर ये इसका फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, कृष्णा जी नायक उनका नाम था, जिन्होंने बताया था छत्रपति शिवाजी महाराज को कि आप ये पहन के जाइए जिसमें सामने अंगूठी दिखेंगी, आपका हथियार अंदर छुपा होगा, क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते मलीचों पे, और मलीचों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कवि भूषण जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में उस काल में वहां पर थे, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी पोयम लिखी है जो हम सब रील्स वगैरह में सब जगह देखते हैं। रावण को जैसे मारा था राम भगवान ने, वो बताते हैं। उसमें वो लिखते हैं, तेज तम अंश पर कान्हा जिनी कंस पर, जो मलिच्य मंस पर शेर शिवराज है। का मतलब है कि जैसे डार्कनेस पे एक रे ऑफ लाइट हावी होती है, कान्हा जी कंस पर हावी हुए थे, उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज मलिच्छों पर हावी हुए हैं। ये उनके बारे में लिखा है। कहाँ से आई यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब, कहाँ से आप घुसा रहे हो इसमें? तो एक ऐसा हमको राजा मिला जिसके ऊपर कोई भी हावी नहीं हो सका, ये बताया जा रहा है इस पोयम में। अब इन्होंने एक और कोट किया है ध्रुव राठी जी ने कि मिर्जा राजा जय सिंह जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर अटैक किया था, ये गोविंद पंसारे कह रहा है। उन्होंने एक चीज जरूर कहना कि बच्चों अब तो सुधर जाओ। और ये गोविंद पंसारे ने कहा किया था, कहा था आपको पता है? ये गोविंद पंसारे ने कहा था अपनी एक स्पीच में, उस स्पीच को उठा के ध्रुव राठी ने यहाँ पे कोट कर दिया। सबसे बड़ी गलती। हम तो ऐसा करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आप स्पीच दीजिए, 40-50 साल बाद हम इसको कोट करेंगे और हिस्ट्री बदल देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। जो हिस्टोरियंस 40-40, 50-50 साल अपने जीवन के छत्रपति शिवाजी महाराज को दे रहे हैं, हम उनकी बात मानेंगे ना। हम उन लेटर्स की बात मानेंगे जब उस समय में लिखे गए थे, ना कि ये ऑड्री टुस्किट और ये ध्रुव राठी जैसे लोगों की। क्यों मानेंगे हम? मिर्जा राजा जय सिंह की मौत कैसे हुई थी मैं आपको बताता हूँ। जहर देके औरंगजेब ने उनको मारा था। जब उनका बड़ा बेटा तहकीकात करना चालू किया, जब उसने पता लगाना चालू किया मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई, उसमें एक आदमी सामने आया, उसको पकड़कर लाया गया, तो पता चला कि वो कन्वर्टेड मुसलमान था जिन्होंने औरंगजेब के कहने पर यह काम किया था। लिखा है, आप मैं कोई भी जाके पढ़ सकते। हम आर्टिकल उठा के नहीं आ रहे यहाँ पे। मलिच्छों ने हमेशा से मंदिर तोड़े हैं, मस्जिद बनाए हैं, हिंदुओं को मारा है, कन्वर्ट होने को कहा है। आप वीर सावरकर को कोट करते हैं। वीर सावरकर जी जब जेल में बंद थे, काला पानी की सजा भुगत रहे थे, तब वीर सावरकर जी ने वहां पे काफी लोगों को, जिनको मुसलमान बनाया था जेल के अंदर, जेलर ने, जेलर के नीचे काम करने वाले जो लोग थे वो सारे मुसलमान थे वहां पर, और सारे हिंदुओं को, सिखों को वहां रखा जाता था। ये जाके पता कर लेना। उनको कन्वर्ट किया जाता था। अगर तुम कन्वर्ट नहीं होंगे तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। अगर तुम कन्वर्ट नहीं होंगे तुमको सॉलिडेरिटी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। अगर तुम कन्वर्ट नहीं होंगे तुमको रे ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलेंगी। ये कहा जाता था वहां पे उस जेलर के कमांड के अंदर में। तब हमारे वीर सावरकर जी ने उनको कन्वर्ट किया हिंदुइज्म में वापस। हम उस वीर सावरकर को मानते हैं जिसको सुभाष चंद्र बोस जी का आप फैक्ट्स बता रहे थे ना कि सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी गए थे, तो आप क्या उनको भी जर्मन शेपर्ड बोलोगे? हम नहीं बोलते। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेपर्ड बोलोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किसी जर्मन ऑस्ट्रियन से शादी करी थी, क्या इस रीजन की वजह से उन्हें भी वो बोलोगे? फर्क है उनमें और आप में, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो देश के लिए बाहर जाके लड़ रहे थे,
तुम बाहर बैठ के देश के खिलाफ लड़ रहे हो, खिलाफ बातें कर रहे हो, हमेशा देश को नीचा दिखाने की बातें कर रहे हो, हमारी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के सामने रख रहे हो। हम उस सावरकर को मानते हैं जिसको भगत सिंह मानते थे, लोकमान्य तिलक जिनको अपना आदर्श मानते थे, हम उस सावरकर जी को मानते हैं। हमारी मानसिकता उन सावरकर जी से है जो देश के लिए काम करती थी। सावरकर जी बोलते थे देश के लिए मरने वाला युवा नहीं चाहिए, देश के लिए मारने वाला युवा चाहिए, जो मैं हूं। और मैं गर्व से बोलता हूं कि मैं हूं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। 4-5 आर्टिकल्स निकाल लिए, उसको कोट कर दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज को गलत बता दिया आपने, गंगा जमनी तहजीब बता दिया आपने, जो कभी थी ही नहीं। ये तो अभी अभी का जुमला है जो अभी चल रहा है जिन्ना के समय से। हमारे सिख गुरुओं के बेटों के साथ क्या किया? बंदा सिंह बहादुर के बेटे को, 4 साल के बेटे को गोदी में बिठाला, उसको पूछा कन्वर्ट होएगा तू? बंदा सिंह बहादुर जी ने बोला कि नहीं होगा। उनके 4 साल के बेटे को उनके सामने मारा, उसके हाथ पैर तोड़े, उसकी छाती काट के उसका दिल निकाल के बंदा सिंह बहादुर जी के मुंह में डाला, तब भी वो कन्वर्ट नहीं हुए। संभाजी महाराज के साथ क्या किया औरंगजेब ने? कितने साल उनको जेल में रखा, उनके नाखून खींचे, उनकी हाथ तोड़े, उनके पैर तोड़े, उनके पैरों के नाखून खींचे, उनकी आंखें दोनों निकाल दी गई, उनकी स्किन को पील ऑफ किया गया, हड्डियां दिख रही थी। ये लिखा हुआ है कंटेम्पररी, मैं कोई आर्टिकल कोट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे कि कन्वर्ट हो जाओ, नहीं हुए वो कन्वर्ट। कहां से आई गंगा जमनी तहजीब इसमें? वो जो अकबर को आप कोट करते हो कि अकबर ने ये मंदिर बनाया, अकबर ने ऐसा किया, अकबर ने वैसा किया, तो मैं आपको बताऊंगा एक अकबर ना अनपढ़ था। अगर वो इस्लाम की 4 किताबें पढ़ लेता, जिहाद के बारे में पता कर लेता, तो वो भी ऐसी हरकतें नहीं करता था मंदिर वगैरह बनाने की। वो भी यही करता था जो बाकी सब ने किया। फिरोज शाह फितोशी की बुक है पर्शियन में, जिसमें वो लिखते हैं कि हमने जजिया टैक्स इसीलिए इंपोज किया था हिंदुओं पे, ताकि जो गरीब हिंदू है वो ये भर ना पाए और वो कन्वर्ट होना चालू हो जाए मुस्लिम में। लिखा है, पर्शियन बुक में लिखा है। कहां से आई गंगा जमुना तहजीब? कहां से कहीं से फैक्ट्स आते हो? नमस्कार दोस्तों, कुछ भी बोलना चालू हो जाना। आधा टाइम तो वीडियो में कत्थक करते रहते तुम कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अरे तथ्य कहाँ है? प्रूफ्स कहाँ है? आज भी मेरे को याद है आपका वीडियो, क्या लिखा था आपने? के बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? ये तो मोदी जी का जुमला है, 370 तो हटा ही नहीं। राम मंदिर तो एकदम बोगस चीज है, इन्होंने मैनिफेस्टो में लिख दिया, ये तो बना ही नहीं सकते। बना रहे ना, कांग्रेस ने 100 बार 356 आर्टिकल का यूज किया है, 51 टाइम्स इंदिरा गांधी ने यूज किया है। ये लोग बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, ध्रुव राठी वगैरह जैसे लोग इनको डिक्टेटर बोलते हैं, मोदी जी को औरंगजेब बोलते हैं। तुम लोग ने क्या किया इमरजेंसी में? बीजेपी ने इमरजेंसी लगाई क्या कभी? कितने लोगों को अंदर डाला बिना कुछ बोले? 70 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, खुद का झंडा फहरा रहे थे वो लोग। ये तो मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया और भारत का संविधान वहां पर लागू करवाया। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपका पूरा डिक्टेटर औरंगजेब और ये सब चीजों को हमने यही धाराशाह कर दिया। आप एक टेलीप्रॉम्प्टर लेके सामने बैठते हो, उसमें पढ़ते हो, उसमें बोलते हो। मैं नहीं बोलता, मेरे को इतना मालूम है, मेरी इतनी पढ़ाई है, मैं उतनी ही बात करता हूँ। और इसमें से एक भी चीज गलत रहेंगी तो ये मूंछ में काटने को तैयार हूँ। ध्रुव राठी गिनती के 12-13 मुसलमान थे छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी आर्मी में, पूरी फौज में। कोई प्लाटून, कोई 700 पठानों की आर्मी, कोई कुछ नहीं आया। जहां जहां छत्रपति शिवाजी महाराज गए वहां मराठा मालवाओं ने उनके साथ दिया, मरते दम तक दिया। ये हिस्ट्री है, ये सच्चाई है, मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत सुन लिया, पॉलिटिकल चीजों के बारे में बहुत सुन लिया, अब नहीं सहेंगे, अब बहुत हो गए। हमारे महापुरुषों पर जाना मत, भगवानों तक हमारे जाना मत। जय श्री राम।